हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एसआर विथ स्टडी। आज हम आपको बताएंगे बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के 2021 का पेपर, जिससे आपको बोर्ड पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। इस पेपर के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि आपका समय क्या होगा और आपका पूर्णांक क्या होगा और आपका नियम निर्देश क्या होगा, ठीक है, और किस प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही बीए से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूं। तो सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं आपका रोल नंबर होगा, ठीक है, ये भी आपको फिल करना होगा। और यहां पे आप देख सकते हैं आपका OMR सीरियल नंबर होगा, जो कि आपको ही फिल करना होगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है बीए भाग 2 परीक्षा 2021, ये आपका 2021 का पेपर है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है हिंदी साहित्य एंड प्रश्न पत्र एकल प्रथम प्लस द्वितीय। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी की वजह से लास्ट ईयर जो हुआ था आपका प्रथम और द्वितीय एक ही में हुआ था, ठीक है। तो इस बार जो होगा आपका प्रथम अलग होगा एंड आपका जो सेकंड होगा वो अलग होगा। आपका प्रथम जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा एंड आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वह आपका लिखित होगा, ठीक है। तो गाइस ये पेपर मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके बोर्ड पेपर में आपके जो प्रश्न होंगे कुछ इसी टाइप में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें समय जो दिया है 1 घंटे 30 मिनट का है, तो आपका भी समय ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। एंड आप इसमें का जो पूर्णांक है देख सकते हैं 100 है और आपका पूर्णांक भी ऐसे होगा। तो आपको पूरा विधिवत तरीके से इसे ध्यान से देख लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि जब तक कहा ना जाए इस प्रश्न पुस्तिका को ना खोले, ठीक है। तो ये आपके निर्देश हैं जो कि आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं निर्देश एक है कि परीक्षार्थी को अनुक्रमांक विषय एवं प्रश्न पुस्तिका की सीरीज का विवरण यथास्थान सही सही भरें, अन्यथा मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की विसंगति की दशा में आपकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपका देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर है और यहाँ पे OMR सीरियल नंबर है। अगर इन्हें आप गलत फिल कर देंगे तो यह आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। तो आपके जो नियम है वो आपको ध्यान से पहले पढ़ लेना है, जो आपके निर्देश हैं उन्हें आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। और आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो आपका ये होता है कि प्रश्न पुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जांच कर देख लें कि प्रश्न पुस्तिका के सभी पृष्ठ भली भांति छपे हैं। यदि प्रश्न पुस्तिका में कोई कमी हो तो कक्ष निरीक्षक को दिखाकर उसी सीरीज की दूसरी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त कर लें। कि इसमें बता रहा है कि अगर आपके जो प्रश्न होते हैं वो पूरे लाइन है या नहीं है, अगर सादे हैं तो आप अपने कक्ष निरीक्षक से बात करके आप अपनी प्रश्न पुस्तिका दूसरी ले लें, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये आपको जरूर पढ़ लेना है। तो चलिए इसके जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, इन्हें आप ध्यानपूर्वक जरूर देख लें, क्योंकि ये आपके बोर्ड में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही BS से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास कौन सा है। ये आपके सेकंड पेपर का है जो कि आपका इस बार लिखित होगा, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सूनी घाटी का सूरज। कि श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास जो है वो है सूनी घाटी का सूरज, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं लिखा है अथवा। फिर गिरिराज किशोर का पहला उपन्यास है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी सही हो जाएगा। ये भी आपका द्वितीय प्रश्न पत्र का है जो कि इस बार आपका लिखित होगा, ठीक है। ये आपका डी इसका सही हो जाएगा, पहला गिरमिटिया। कि गिरिराज किशोर का पहला उपन्यास है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है कि कफन कहानी में पिता पात्र का नाम क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि घीसू, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 3 नंबर का है कि प्रेमचंद के गांव का नाम क्या है। तो ये आपके फर्स्ट पेपर का है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि लमही, ठीक है। लमही में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि ठाकुर का कुआं, ठीक है। ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की कहानी नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि गुंडा कहानी में पन्ना से विवाह किस राजा ने किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि काशी नरेश बलवंत सिंह से, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न जो कि 6 नंबर का है कि काशी के कोतवाल का क्या नाम था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
सी सही हो जाएगा, यानी कि हिम्मत सिंह। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि ननकू सिंह ने किस मौलवी को थप्पड़ मारा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका ए सही हो जाएगा, यानी कि कुबरा मौलवी को। इसका ए ऑप्शन सही है, कुबरा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न जो कि 8 नंबर का है कि इंद्र सुने किस साहित्यकार की रचना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि श्रीलाल शुक्ल जी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि बा उपन्यास की कहानी किस पर केंद्रित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि कस्तूरबा गांधी पर बा उपन्यास की कहानी जो है वह केंद्रित है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है अथवा राग दरबारी किस प्रकार का उपन्यास है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि आंसलिक राग दरबारी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर का है, फिर भी उसे यह तकसीन तो थी ही, अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उपर्युक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत हैं, यानी कि कहाँ से ली गई हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कफन, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर का है कि संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता, आखिर मैंने कौन सा अपराध कर डाला था? उपर्युक्त पंक्तियां किस कहानी की हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यही सच है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, यही सच है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कमलेश्वर ने कहानी के किस आंदोलन को प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समांतर कहानी आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, समांतर कहानी आंदोलन। ये अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर का है कि राजा निरवंशिया कहानी का नायक पात्र कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जगपति। ठीक है, जगपति इसका सही है, ऑप्शन सी, यानी कि राजा निरवंशिया में जो कहानी का नायक है उसका पात्र किया है वह जगपति। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न जो कि 14 नंबर का है कि 25 चौके 150 कहानी का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा कि अशिक्षित दलितों को शोषण के प्रति जागरूक करना। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर का है कि सुदीप को किस मास्टर ने पहाड़ा याद कराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव नारायण। ठीक है, इसका उत्तर सही है, शिव नारायण, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। मास्टर शिव नारायण जी ने सुदीप को पहाड़ा सिखाया था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निज सौध सदन में उटज पिता ने छाया, मेरी कुटिया में राज भवन मन आया। उपर्युक्त पंक्तियां साकेत के किस सर्ग से ली गई हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अष्टम सर्ग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जो संग्रह करके त्याग नहीं करता वह 10 लोक धन लूट लूट भरता है। उपर्युक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत हैं? तो इसका जो सही उत्तर है कामायनी। ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, यानी कि कामायनी से। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 18 नंबर का है कि किस कवि को द्विवेदी युग का राष्ट्रीय कवि कहा गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी को, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर का है, श्रद्धा सर्ग कामायनी का कौन सा सर्ग है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा, श्रद्धा सर्ग कामायनी का तीसरा सर्ग है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है श्रद्धा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि हृदय की कोमल भावना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, पंक्तियां किस कवि की हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो इसका उत्तर सही है, ऑप्शन सी प्रसाद। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि छंदों के क्षेत्र में विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा निराला जी को। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को छंदों के क्षेत्र का विद्रोही कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सरोज स्मृति कविता निराला की किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, यानी कि अनामिका। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर का है कि बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संसार। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सोचा मन में वह
शकुंतला पर पाठ अन्य यह कला में कवि ने शकुंतलता से तुलना की है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पुत्री की, ठीक है, पुत्री की तुलना की है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सरोज स्मृति कविता में सरोज कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि कवि की पुत्री है। सरोज स्मृति में जो कविता में सरोज हैं वह कवि की पुत्री है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि न जाने नक्षत्रों में कौन निमंत्रण देता मुझको, मौन पंक्ति में कौन सी भावना मुखरित है? तो इसका जो सही उत्तर है रहस्यवाद, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न जो कि 28 नंबर का है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 का सही हो जाएगा, यानी कि कामायनी में 15 सर्ग है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा माधव प्रसाद मिश्र, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 30 नंबर का है कि माखनलाल चतुर्वेदी किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय काव्यधारा, राष्ट्रीय काव्यधारा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कश्मीर सुषमा कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इधर पाठक जी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर का है कि साकेत किस तरह का काव्य है? तो इसका जो सही उत्तर है खंड काव्य, ठीक है। तो साकेत जो है वह खंड काव्य, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 33 नंबर का है कि किसने अपने जीवन की तुलना नीर भरी दुख की बदली से की है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर का है कि साकेत की रचना किस नारी के अपेक्षित जीवन को वाणी प्रदान करने के लिए हुई है? इसका जो सही उत्तर है उर्मिला, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा उर्मिला। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर का है कि द्रुत झरो जगत के ऋण पत्र किस कवि की पंक्ति है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पंत जी की है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, पर्युक्त पंक्तियों में कैकेयी के कथन का क्या भाव है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पश्चाताप और गलानी का भाव, इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 37 नंबर का है, कुरुक्षेत्र के षष्ठम सर्ग का प्रतिपाद्य क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक प्रगति की अंध दौड़, ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 38 नंबर का है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल में दीपक किसका प्रतीक है? तो इसका जो सही उत्तर है आत्मा, ठीक है, आत्मा का, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि नौका विहार कविता का संदेश क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गंगा की अविरल प्रवहमान धारा के समान जीवन जगत का भी स्वशांत प्रवाह, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 40 नंबर का कि नौका विहार कविता में कवि ने किस स्थान की गंगा का उल्लेख किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ की काला कांकर का, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 41 नंबर का है कि किस कवि का जन्म अल्मोड़ा के कौसानी ग्राम में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 42 नंबर का है कि पुष्प की अभिलाषा किस कवि की प्रसिद्ध कविता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस छायावाद कवि का संबंध मतवाला पत्र से है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा निराला, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 44 नंबर का है कि किस कवियत्री को आधुनिक मीरा की संज्ञा दी गई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी को, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 45 नंबर का है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का एकमात्र कविता संग्रह कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मुकुल, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि प्रेम स्वयं एक त्याग है, विस्मृति है, तन्मयता है, प्रेम के प्रांगण में कोई अपराध नहीं होता, फिर
क्षमा कैसी। उपर्युक्त पंक्तियाँ कहाँ से उद्धृत हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि राग दरबारी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि श्वेतांक और विशालदेव किसके शिष्य हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रत्नांबर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास पर फिल्म बनी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चित्रलेखा। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा चित्रलेखा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 49 नंबर का है कि चित्रलेखा उपन्यास में किस समस्या को कथानक का आधार बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पाप पुण्य की समस्या। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा पाप पुण्य की समस्या। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राग दरबारी ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा राग दरबारी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 51 नंबर का है कि तीसरी कसम कहानी में किस जिले के मेले का वर्णन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि फारबिसगंज के मेले का वर्णन तीसरी कसम की कहानी में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि चोरी या कालाबाजारी का माल नहीं लादूंगा यह नायक की कौन सी कसम है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि पहली कसम है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि तीसरी कसम कहानी का नायक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि हीरामन। ठीक है, हीरामन जो है तीसरी कसम कहानी का नायक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 54 नंबर का है कि तीसरी कसम कहानी का एक और नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि मारे गए गुलफाम। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 55 नंबर का है 25 चौके 150 कहानी में पिताजी किस मास्टर को ढूंढ रहे थे? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि मास्टर शिव नारायण जी को। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि परिचय परिचय पर खिला सकल नभ पृथ्वी द्रुम काल किसलय दल क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार ज्यो भोगवती उठी अपार। उपर्युक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सरोज स्मृति कहानी से। ठीक है, सरोज स्मृति से यह पंक्तियां ली गई हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि शून्य मेरा जन्म था अवसान है मुझको सवेरा प्राण अकुल के लिए संग मिला केवल अंधेरा। उपर्युक्त पंक्तियां किस गीत की हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सलभमय सापमय वर। ठीक है, सलभमय सापमय वर हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि यह मनुज जिसके लिए लघु हो रहा है भूगोल अपर ग्रह जय की कृपा जिसमें उठी है बोल। उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए इसका सही है, यानी कि कुरुक्षेत्र की पंक्तियां हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 59 नंबर का है कि पंत जी को उनके किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिदम्बरा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 60 नंबर का है कि दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग में किस समस्या का वर्णन किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक युग की समस्याएं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि श्रीधर पाठक को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कवि भूषण। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जिंदगी और जो किसकी कहानी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अमरकांत। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर को उनके किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अमृत और विष। ठीक है, अमृत और विष पे इन्हें एक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 64 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना वृंदावन लाल की नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा झांसी की रानी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार का नाम है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लीलाचंद जोशी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को उनके किस कृति पर साहित्य
अकादमी का 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा हिम तरंगिणी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि काव्य के क्षेत्र में एक भारतीय आत्मा के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 68 यानी कि 68 नंबर का है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कुमकुम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि प्रबंध काव्य उर्मिला किसकी रचना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 70 नंबर का है कि हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि द्विवेदी युग से माना जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 71 नंबर का है कि दुलाई वाली किसकी कहानी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बंग महिला, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि छायावाद के विद्रोही कवि किसे माना जाता है। छायावाद में जो विद्रोही कवि हैं वह कौन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि वीरों का कैसा हो बसंत नामक कविता किसकी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे पहली कहानी मानते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इंदुमती, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 75 नंबर का है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रकांता। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 76 नंबर का है कि राम की शक्ति पूंजा नामक कविता के रचनाकार का नाम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा निराला जी यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ठीक है, निराला की प्रथम काव्य रचना कौन सी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जूही की कली। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अस्तमय उपार्जन का अक्षम कर नहीं सका पोषण उत्तम उपर्युक्त पंक्ति किस कवि में अपने विषय में कही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा निराला जी ने कही है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निराला की कौन सी कविता प्रगतिवादी विचारधारा की नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संध्या सुंदरी। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 80 नंबर का है कि कोमल कल्पनाओं का कवि किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि आह से निकला होगा गान उपर्युक्त पंक्ति किस कवि की हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पंत यानी कि सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह सशक्त प्रमाण करता मुझको अमृत दान उपर्युक्त पंक्तियां किस कविता की हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नौका विहार, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 86 नंबर का है कि खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई जंजाल से छूट गई उपर्युक्त पंक्तियां कफन कहानी में किसने कही हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा माधव। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 87 नंबर का चित्रलेखा उपन्यास में यह कौन कहता है कि हम ना पाप करते और ना पुण्य करते, हम वही करते जो हमें करना पड़ता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कुमार गिरी ने यह शब्द बोले थे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि यही सच है कहानी किस शहर से आरंभ होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा यानी कि कानपुर। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि दीपा के लिए एकदम नई जगह कौन सी थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि संजय दीपा के लिए कौन सा फूल लाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रजनीगंधा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मुन्नू भंडारी की रचना आपका बंटी किस विधा से है।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 92 नंबर का है, गिरिराज किशोर का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मुजफ्फरनगर के जिले में हुआ था, ठीक है। एंड अथवा आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा कि श्रीलाल शुक्ल का जन्म किस जिला में हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा लखनऊ में, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 93 नंबर का है कि महात्मा गांधी के अफ्रीका प्रवास पर आधारित उपन्यास है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला गिरमिटिया, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भीष्म साहनी किस युग के रचनाकार हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में रचना किसकी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि भीष्म साहनी जी की यह रचना है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि चीफ की दावत का प्रतिपाद्य क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रूढ़ियों का विरोध, ठीक है, रूढ़ियों का विरोध, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चीफ साहब माँ से किस चीज को बनाने का आग्रह करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फुलवारी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भीष्म साहनी के किस उपन्यास को साहित्य अकादमी सम्मान से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तमस। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि फुलवारी क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एक प्रकार की कढ़ाई, ठीक है, एक प्रकार की कढ़ाई, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है और आपके वीडियो का लास्ट प्रश्न है जो कि 100 नंबर का है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फारबिसगंज के जिले में फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको इस पेपर से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे बीएस से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।